अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नई क्लास में खुशामदीद। आज मैं आपको कुछ नई कमांड्स बताऊंगा। एक नहीं बल्कि 3-4 कमांड्स का जिक्र होगा आज। और मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग जो है वो बना के रखी है, जो आपको एज अ सैम्पल दिखाऊंगा और साथ साथ उसकी कॉपी करूँगा। तो चलते हैं नई ड्राइंग की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये एक मेरे पास एक प्लॉट है जिसमें इसकी विड्थ है 40 फीट और जिसकी लेंथ है 50 फीट। ओके, तो इसको हम बनाते हैं। तो आपको जैसे पता है, मालूम है कि लाइन की कमांड हम लेंगे सबसे पहले एल एंटर। कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे। लाइन स्ट्रेट नहीं है, फंक्शन F8 प्रेस करने से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको डायमेंशन देंगे 40 और ये फुट का साइन जो है हम इसमें डालेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 50 और फुट का साइन डालेंगे। ठीक हो गया। फिर 40 और फुट का साइन डालेंगे, एंटर करेंगे और फिर 50 फुट का साइन डाल के एंटर कर देंगे। ठीक है जी, एक दफ़ा एंटर करेंगे इसको क्लोज करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये होगा कि जिस वक्त आप ये ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तो ये जो आपके पास ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आ रही है, यूज़र इंटरफेस है, इसमें ये ड्राइंग फिट नहीं होगी। ठीक है, तो आपने उसको फिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, Z एंटर A एंटर, इट्स मीन जूम ऑल। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग होगी, जो ड्राइंग जितनी भी होगी आउटसाइड होगी, वो जूम होके आपके सामने आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी कि इसमें जो माउस का जो व्हील है वो इसको अगर आप क्लिक की तरह नीचे प्रेस करेंगे तो ये पेन का काम करेगा। ठीक है, आप इसको इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन जो है कहीं पे भी आप इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे बाउंड्री लाइन बनाएंगे, बाउंड्री वॉल सॉरी। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसकी जो विड्थ है ये आपको मैंने बताया कि ये 9 इंच होती है स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑफसेट की कमांड आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, ऑफसेट एंटर 9 एंटर मीन 9 इंच। इसको इधर 9 इंच, इसको इधर 9 इंच, इसको इधर और इसको इधर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपकी मर्जी, आप ऊपर से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी लगता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो है ये गेट है, मेन गेट। इसकी हम डायमेंशन देखने के लिए इसको हम एक और कमांड है जो आप ज़हन में रख लें। इसको कमांड है जी आप डायमेंशन की कमांड लें, DI एंटर करें, यहाँ से सिलेक्ट करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस की कमांड है। डिस्टेंस का पता चल जाएगा। ये 12 फुट का जो है हमारे पास गेट है जो इसकी विड्थ है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है ये चीज़ हमने बनानी है। ठीक है, ये है एक पिलर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, LI एंटर करेंगे। ठीक है, लाइन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी, ये देखें, इसकी 9 इंच X, इसकी जो वर्टिकली लाइन है वो 9 इंच है। ठीक है, तो मीन्स इस लाइन को हम 9 इंच ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट 9 एंटर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो पिलर है इसकी डायमेंशन कितनी है, LI। इसको सिलेक्ट करने के बाद LI एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 1 फुट 6 इंच। मीन आप यूँ कह सकते हैं कि 1.5 फुट जो है इस जो विड्थ है वो है। ठीक है, अब हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 1.5 फुट और 18 इंच, वो बात एक ही है। ठीक है, 18 इंच करने के बाद इसको हमने ये ऑफसेट कर दिया, ये भी हो गया। अब ये जो है इस लाइन को हम देखते हैं कि ये कितनी है, LI एंटर करेंगे। ये हमारे पास है जी, देखें अब X पे उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि ये X वर्टिकल लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये इसने 9 इंच बता दिया। ठीक हो गया, 9 इंच। तो इस लाइन को, अब नीचे वाली लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 9 इंच। अब हमें लाइन कौन सी चाहिए, ये और ये चाहिए।
ठीक है, बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है। तो ट्रिम की कमांड लेके सिंगल स्पेस बार प्रेस करेंगे, एक ये बाउंड्री लाइन सेलेक्ट करनी है, एक ये बाउंड्री लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और एंटर कर। ये खत्म हो जाएगी लाइन, इधर से ये खत्म हो जाएगी, इधर से ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और ये नहीं होगी, ठीक है। अब ट्रिम की कमांड दोबारा लेके TR डबल एंटर करना है आपको, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये जो चूंकि सिंगल लाइन है ये ट्रिम नहीं होगी, ये अरेज होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें गौर से तो ये हमारे पास सेम टू सेम वो चीज़ बनती है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गेट है, ये वाला गेट है कितना, डिस्टेंस की कमांड लेते हैं हम दोबारा चेक करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 12 फुट। अगर आप इसको गौर से देखें, जो इस कर्सर के साथ जो एक इंफॉर्मेशन बोर्ड आ रहा है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है 12 फुट, ठीक है। तो अब हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 12 फुट पे, क्लियर, 12 फुट पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिलर है ये 18 इंच का पिलर है, ठीक है। इसको हम एज इट इज हम बनाएंगे। अब चूंकि ट्रिम करते हुए हमारे पास ये बाउंड्री लाइन खत्म हो गई थी, अब हम इसको दोबारा ऑफसेट करके 9 इंच, या आप यूं कर सकते हैं कि यहाँ से लाइन लें और यहाँ तक ले जाएं, फिर इसको ट्रिम कर दें। सॉरी, ये इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, हमने 9 इंच कर दिया ऑफसेट, 9 इंच ये आए, ठीक है जी। आप इसको ट्रिम करते हैं, आप सेट करके अच्छा, इसको भी सेम टू सेम ऑफसेट कर दें आप 18 इंच पे। ये हमारे पास बन गया पिलर, ठीक है। आप अगर इसको और से देखें तो इसको फिलहाल आप लाइन से कवर कर दें और इसको भी ट्रिम, समझ गए बात को, और इसको भी ट्रिम कर दें। इसमें अब जो हमने स्टार्ट लेना है वो यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है। ये ड्राइंग रूम है, इसके साथ ये अटैच बाथरूम है, ड्राइंग के साथ डाइनिंग है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉटेड लाइन किस तरीके से बनाते हैं। और ये इसमें जो है ओपन है, अंदर से रास्ता ओपन है, यहाँ पे थोड़ा सा जो कर्व दिया हुआ है, लेकिन टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम बनाते हैं, बाथ, ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग रूम, ठीक हो गया। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि बाथरूम की डायमेंशन हमने देखनी है। DI प्रेस करेंगे। अगर तो मैं लाइन बाय लाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कॉर्नर से कॉर्नर ले लेता हूँ डायमेंशन, ठीक है, तो मेरे पास दोनों की आ जाएगी। अब देखें X डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 10 फुट 2 इंच, ठीक है। X आपको पता है कि ये देखें इसमें ये X होता है, इस तरह ये X होगा और ये Y होगा। अब नीचे जो है आप अगर आए, X का डायमेंशन है वो 10 फुट 2 इंच है, Y की जो डायमेंशन है वो 5 फुट है। तो इस लाइन को हम 5 फुट ऑफसेट करेंगे, ठीक हो गया, 5 फुट। और ये जो लाइन है ये हमारी लाइन, अब इसकी लाइन की विड्थ ज़्यादा है, इस दीवार की विड्थ ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। ये चूंकि हम अंदर की तरफ बना रहे हैं, इसको हम 4 इंच का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट 4 इंच, क्लियर। अब हम आते हैं रूम की तरफ। ये ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम का मैं आपको बताता चलूं कि इस ड्राइंग रूम की जो विड्थ है वो कितनी है, देख लेते हैं हम डायमेंशन की कमांड लेके। DI इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, तो हमारे पास आ रहा है जी 12 फुट। तो हम अगर इस लाइन को ऑफसेट करके 12 फुट के ऊपर ले जाएं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास रूम बन सकता है। क्योंकि ये अंदर से 12 फुट है तो आपने इसको बाहर की तरफ 9 इंच सेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इस लाइन की डायमेंशन देखना चाहूँ, इस लाइन को सिलेक्ट किया, LI प्रेस कर दें, तो ये 14 फुट है, ठीक है।
ऑफसेट 14, ये आ गया। बाहर की तरफ ऑफसेट करें 9 इंच। अब हमें ये वाली जो लाइंस हैं ये खत्म करनी है। ट्रिम सिंगल लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से ट्रिम की कमांड लेके इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको खत्म कर देंगे। इसी तरीके से अच्छा, अब साथ में हम ये डाइनिंग जो है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि डाइनिंग हमारे पास कितना है। इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ट्रिम नहीं होगा इस वजह से ये लाइन सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, LI प्रेस कर 8 फुट। ठीक है जी, 8 फुट का डाइनिंग हॉल है। ऑफसेट करेंगे 8 फुट, बाहर की तरफ 9 इंच करेंगे ताकि अंदर अंदर से हमारी डायमेंशन पूरी हो। ठीक हो गया। ये चीज हमने एक रफ सी बना दी। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, अब एक लाइन, एक कमांड और है, कमांड है एक्सटेंड की कमांड। ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट करें, EX प्रेस करें, EX एंटर प्रेस करें और फिर इसको सिलेक्ट कर लें। सॉरी, ये इस वजह से नहीं होगी एक्सटेंड क्योंकि ये वाली नीचे वाली लाइन को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया लाइन, एक्सटेंड की कमांड ली, EX एंटर किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और इधर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो साथ में उसके जाके एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो पिलर है, ये पिलर इसके बाहर की तरफ है ये वाली लाइन। ठीक है, तो हम सेम टू सेम इसको ऑफसेट करके 4 इंच इस तरफ से हम लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब एक्सटेंड की कमांड दोबारा लेता हूँ, EX एंटर, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इन दोनों को मैं इसके साथ एक्सटेंड कर दूं। ठीक हो गया। अब ट्रिम की कमांड ली, इसको किया ट्रिम, इसको भी किया ट्रिम। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने अभी इसमें विंडो बनानी है तो उसी लाइन को मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो बाउंड्रीज हैं ये बाउंड्रीज हम बना लेंगे, उसके बाद अगले काम करेंगे, फिर डोर भी बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विंडो किस तरीके से बनानी है, फिर ये स्टेयर्स किस तरीके से बनानी है, ये मैं हर चीज़ आपको जो है वो साथ साथ बताऊंगा। तो